दोस्तों, अगर मार्केट में रिवर्सल का पता करना है वो भी इंडिकेटर के बिना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से मार्केट में आने वाले रिवर्सल को आप पहले से ही जान पाओगे और सही तरीके से शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना पाओगे। किस तरीके से ये पैटर्न बनता है और क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैटर्न है वो दो कैंडलस्टिक को मिला के तैयार होता है। इसमें एक बुलिश कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल होती है, लेकिन फॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड जो होता है वो अप ट्रेंड होता है, क्योंकि ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न के बाद स्टॉक में गिरावट आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो नॉर्मली रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार होता है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद तैयार होता है। मतलब प्रीवियस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड हो और कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। बुलिश कैंडल तैयार होती है जो कि एक छोटी बुलिश कैंडल होती है, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे कैंडल नहीं होती है, छोटी सी बुलिश कैंडल होती है। लेकिन उसके बाद एक जो बेरिश कैंडल बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है जो कि पूरे बुलिश कैंडल को एनगल्फ करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेंथ है बेरिश कैंडल की वो बुलिश कैंडल से ज़्यादा है। मतलब पूरे बेरिश कैंडल ने अपने अंदर बुलिश कैंडल को समा लिया है, एनगल्फ कर दिया है। इससे पता चलता है कि बेयर्स यहाँ पे कितने एक्टिव हो गए हैं, सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। पूरी तरीके से ये बुलिश कैंडल जो है वो बेयर्स कैंडल के अंदर समा गई है। बेरिश कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो बुलिश कैंडल के क्लोज प्राइस से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे हम विक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं। बेरिश कैंडल का जो ओपन होता है वो बुलिश कैंडल के क्लोज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और बेरिश कैंडल का जो क्लोज प्राइस होता है वो बुलिश कैंडल के ओपन प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पूरी की पूरी बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल के अंदर समानी चाहिए, एनगल्फ होनी चाहिए, तो ही आप इसे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलर्ट हो जाना है और जैसे ही इस बेरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट पोजीशन की एंट्री कर देनी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और टारगेट आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल तक का यहाँ पे पकड़ना है। चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई देता है और किस तरीके से प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आपको ये पैटर्न देखने पर शॉर्ट की पोजीशन बनानी होती है। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो कोटक बैंक का डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। आप देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई थी, उसके बाद स्टॉक ने एक हाई लगाया था और इसी के आसपास स्टॉक रेजिस्ट हो रहा है। दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्ट हो गया, तीसरी बार रेजिस्ट हो गया, चौथी बार भी रेजिस्ट हो गया और पांचवी बार भी यहाँ पे रेजिस्ट हो गया। तो ये एक हमें रेजिस्टेंस जोन मिल गया। और जैसे हमें पता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस के पास तैयार होता है। तो ये एक छोटा सा अप ट्रेंड है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल जो है वो बनी है और उसके बाद बेरिश कैंडल ने पूरी तरीके से बुलिश कैंडल को एनगल्फ कर दिया है। बुलिश कैंडल का जो क्लोज था और ओपन था वो पूरी तरीके से बेरिश कैंडल के रियल बॉडी के बीच में आ गया है। मतलब यहाँ पे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, सेलर्स ने बुल्स को पूरा एनगल्फ कर दिया है, पूरा डोमिनेट कर दिया है। सेलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और अब यहाँ पे गिरावट आने के चांसेस है। तो आपको यहाँ पे पता चलता है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में। आप अलर्ट हो जाते हो और आप क्या करते हो, एंट्री करने की कोशिश करते हो शॉर्ट पोजीशन में। लेकिन बेरिश कैंडल बनने के बाद तुरंत एंट्री करनी है क्या, कि बेरिश कैंडल बन रही है और मैं एंट्री कर देता हूं? तो नहीं, आपको पूरा पैटर्न
कंप्लीट होने देना है। कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, जो बेरिश कैंडलस्टिक का लो है, ये बेरिश कैंडल का लो है, उस लो को ब्रेक करने तक आप वेट करोगे और उसके बाद आप शॉर्ट पोजीशन की एंट्री लोगे। ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री हो गई, क्योंकि यहां पे आप पैटर्न कंफर्म कर रहे हो और लो ब्रेक करने पे ट्रेड आपका कंफर्म कर रहे हो। तो लो ब्रेक करने के बाद आप एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा उसी बेरिश कैंडलस्टिक का हाई के ऊपर। मतलब ये जो बेरिश कैंडल का हाई बनाया है उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, यहां पे आपकी एंट्री हो गई। अब आपको टारगेट लगाना है। टारगेट आप कहां लगाओगे, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आपको टारगेट लगाना है। अब यहां पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहां पे आ रहा है, स्टॉक ने यहां पे सपोर्ट लिया है तो आगे जाके इसी एरिया में सपोर्ट ले सकता है। तो यहां तक आपका जो टारगेट है वो रख सकते हो और प्रॉफिट बुकिंग वहां उस टारगेट के ऊपर कर सकते हो। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम मिल सकता है आपको, 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड आपको इस पैटर्न के बाद मिल सकता है। लेकिन आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल, रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार होना चाहिए। दूसरा रूल, अप ट्रेंड के बाद तैयार होता है। बीच में अगर तैयार होता है तो टारगेट दे देगा, लेकिन सपोर्ट लेवल अगर पास में होगा तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर आप ये पैटर्न ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, टारगेट बुक करना जरूरी है। आप वेट करते रह जाओगे कि और नीचे गिरेगा और पहले सपोर्ट लेवल के बाद वो रिवर्स हो जाता है, जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है, पहला सपोर्ट लेवल के पास से ही स्टॉक रिवर्स हो गया। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले सपोर्ट लेवल के पास प्रॉफिट बुक कर देना है। एटलीस्ट आप 50% बुक कर दो, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो 50% आपकी जो पोजीशन होगी उसमें आपको फायदा होगा। अगर उसके ऊपर स्टॉप लॉस आ जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, लेकिन आपका 50% तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये सर्टेन रूल फॉलो करने हैं और उसके बाद इस बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री करनी है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से पता चले। HCL टेक का डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। आप देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया है 1377 का और ऑल टाइम हाई के पास बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एडवांस में ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में गिरावट आने वाली है। यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है, सिर्फ प्राइस एक्शन, जो कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन है इसके ऊपर पूरा जो प्रिडिक्शन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस चार्ट है, तो ये सक्सेसफुल भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आप अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये अच्छा प्रॉफिट भी देगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, ये बुलिश कैंडल बनी है और नेक्स्ट वाली जो बेरिश कैंडल है उसने पूरी तरीके से उस बुलिश कैंडल को एनगल्फ कर दिया है। अब एनगल्फिंग पूरा हो गया है और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई है। आपको क्या करना होता है, लो के नीचे एंट्री करनी होती है और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होता है। और आप देख सकते हैं जैसे ही पैटर्न का लो ब्रेक किया है स्टॉक में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था पहले, वहाँ पे आगे जाके सपोर्ट होगा और उसी सपोर्ट के आसपास हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो, स्टॉक को शॉर्ट करके, फ्यूचर को शॉर्ट करके या फिर ऑप्शन में पुट ऑप्शन बाय करके। आपको सिर्फ 2-3 रूल याद रखने हैं और डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद आप इस तरीके के प्राइस एक्शन पैटर्न में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर हमने नहीं लगाया है, सिर्फ कैंडलस्टिक का पैटर्न देख के आपको बताया है किस तरीके से आप इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न पहचान के शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। आप भी अगर सही तरीके से ये पैटर्न पहचानते हो तो आप भी अच्छे पैसे मार्केट में कमा सकते हो, वो भी इंडिकेटर के बिना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।